हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू आई न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज, आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जितने सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं उन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यदि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे मॉडल वर्ब्स। यानी कि ये जितने सारे मॉडल वर्ब्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। गाइज, अंग्रेजी बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए ये मॉडल वर्ब्स बहुत ही आवश्यक है। यदि आप एक इंग्लिश लर्नर है तो आपको ये मॉडल वर्ब्स आने ही चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये वीडियो जो है, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है यदि आप एक इंग्लिश लर्नर है तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कैन का प्रयोग। देखिए, कैन का मतलब होता है सकना। वाक्य के अंत में रहेगा सकता है, सकती है, सकते हो। इसका प्रयोग हम करते हैं एबिलिटी के केस में, यानी कि एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। कोई काम करने के लिए आपके अंदर वो क्षमता है, आप उस काम को कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यानी कि तुम में अंग्रेजी बोलने की एबिलिटी है, क्षमता है, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है तुम इसे कर सकते हो, यानी कि तुम इस काम को कर सकते हो, इस काम को करने में तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, क्षमता है, तुम इस काम को कर सकते हो। यू कैन डू इट। ठीक है। देखिए, दूसरा कैन का प्रयोग होता है यहाँ पे, इसका मतलब ही लास्ट में वही रहेगा, सकता है, सकती है, सकते हैं। इसका प्रयोग हम करते हैं परमिशन के लिए। किसी को हम अनुमति देते हैं कि कोई काम करने के लिए। जैसे कि अब तुम टीवी देख सकते हो, किसी को हम यहाँ पे अनुमति दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, क्या करने के लिए? टीवी देखने के लिए। मान लीजिए कि आपके घर में आपका भाई कोई काम कर रहा है और वो काम फिनिश कर लिया, फिर आपने बोला कि अब तुम टीवी देख सकते हो, यानी कि अब तुमने अपना काम कर लिया है। मान लीजिए होमवर्क कर रहा है आपका भाई, तो आपने कहा कि तुम अब होमवर्क अपना फिनिश कर लिए हो तो तुम अब टीवी देख सकते हो, यानी कि आप टीवी देखने की परमिशन दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं। यू कैन वॉच टीवी। आप यहाँ बैठ सकते हो। यू कैन सिट हियर। यहाँ पे देखिए वॉच टीवी नहीं होगा, बैठने के लिए हो जाएगा सिट हियर। यहाँ बैठ सकते हो, यानी कि सिट हियर। यू कैन सिट हियर। नेक्स्ट है कैन बी। कैन बी का मतलब होता है हो सकता है। इसमें आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा कैन बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब नहीं आएगा। इसमें सेंटेंस इस तरह से होगा जैसे कि वह घर पर हो सकती है। शी कैन बी एट होम। यहाँ पे देखिए कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम सिंपली बोल रहे हैं कि वह घर पर हो सकती है, शी कैन बी एट होम। वह घर पर नहीं हो सकती है, यहाँ पे नहीं आ गया तो क्या हो जाएगा? कैन और बी के बीच में नॉट लग जाएगा। जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, शी कैन नॉट बी एट होम। वह घर पर नहीं हो सकती है। अगला है, देखिए कैन बी का प्रयोग हम करते हैं कोई काम किया जा सकता है। इसमें आता है पैसिव के सेंटेंस। इसमें स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद कैन बी देना जाएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म। पैसिव है सेंटेंस तो इसलिए यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि ये काम किया जा सकता है, इट कैन बी डन, यानी कि इस काम को किया जा सकता है, इट कैन बी डन। नेक्स्ट है राहुल को बुलाया जा सकता है। राहुल कैन बी कॉल्ड। यहाँ पे देखिए कॉल्ड हो गया, कॉल का मतलब होता है बुलाना, तो उसका यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गया कॉल्ड, यानी कि राहुल को बुलाया जा सकता है, राहुल कैन बी कॉल्ड। तो इस तरह से हम कैन बी का प्रयोग पैसिव में भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि क्या हम कैन की जगह पे मी और माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे जो कार्य करने की क्षमता है, एबिलिटी है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यदि आप कैन के जगह पे मी का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि आप में कार्य करने की क्षमता कितनी है? मोर देन 50%, यानी कि 50% से ज़्यादा आप में एबिलिटी है कि उस काम को आप कर सकते हो। इसका मतलब होता है शायद कर सकता है, या फिर शायद कर सकते हो, शायद कर सकती है। इस तरह से सेंटेंस आता है। जैसे कि देखिए, शायद तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यानी कि तुम्हारे अंदर कितना है? 50% से ज़्यादा एबिलिटी है कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। कैन से कम हो गया एबिलिटी। ठीक है। यहाँ पे कैन में क्या था? कैन में देखिए, कैन में अगर आप में कोई काम करने की 80%, 80 मतलब 80% क्षमता है, तो वहाँ पे आप कैन का प्रयोग करेंगे। और किसी काम को करने की एबिलिटी आपको 50%, मोर देन 50%, यानी कि 50% से ज़्यादा है, तो वहाँ पे मे का प्रयोग हम करते हैं। ठीक। शायद तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यू मे स्पीक इंग्लिश। ओके। शायद तुम इसे कर सकते हो,
यू मे डू इट, यानी कि इस काम को करने की तुम्हारे अंदर कितनी एबिलिटी है, मोर देन 50%, यानी कि 50% से कम है, शायद ही तुम इस काम को कर सकते हो, शायद ही नहीं शायद। अब देखिए माइट का प्रयोग हम कब करते हैं, जब आप में कोई काम करने की एबिलिटी क्षमता कितनी हो, लेस देन 50%, यानी कि 50% से कम हो, वहाँ पे हम माइट का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है शायद ही कर सकते हैं, क्योंकि शायद ही आप किसी काम को कर सकते हो। जैसे कि इसमें आ जाएगा सेंटेंस, शायद ही तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यानी कि बहुत ही कम संभावना है कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत ही कम एबिलिटी है, ठीक है, क्षमता है। जैसे कि शायद ही तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यू माइट स्पीक इंग्लिश, शायद ही तुम इसे कर सकते हो, यू माइट डू इट। तो आप समझ गए कि कैन, मे और माइट में क्या डिफरेंस है। क्या है कि कोई काम करने की एबिलिटी अगर आप में 80% है, ठीक है, 80%, तो वहाँ पे आप क्या प्रयोग करेंगे, वहाँ पे आपको प्रयोग करना है कैन का। और कोई काम करने की आप में एबिलिटी मोर देन 50%, यानी कि 50% से ज़्यादा है, तो वहाँ पे मे का प्रयोग करते हैं हम। और लेस देन 50%, यदि किसी काम को करने की एबिलिटी आपके अंदर है लेस देन 50%, यानी कि 50% से कम है, तो वहाँ पे आपको माइट का प्रयोग करना है। अब देखिए नेक्स्ट है मे बी। मे बी का मतलब है शायद हो सकता है। आपने क्या देखा कैन बी में कि हो सकता है, यानी कि कोई घर पर हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, संभावना है। देखिए संभावना केस में भी हम इस मे बी और कैन बी, इसके अलावा माइट बी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह घर पर हो सकती है, शायद वह घर पर हो सकती है, यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, शायद ही वह घर पर हो सकती है, शी मे बी एट होम, ठीक है। शायद वह घर पर नहीं हो सकती है, शी मे नॉट बी एट होम। तो शायद हो सकती है, यहाँ पे संभावना केस कितनी हो, 50 मोर देन 50% हो, कि संभावना है ऐसा कि वो घर पर हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पे हम मे बी का यूज करेंगे। और देखिए शायद ही वह घर पर हो सकती है, यानी कि शायद ही हो सकता है, शायद ही हो सकती है, शायद ही हो सकते हैं। माइट बी का मतलब है शायद ही वह घर पर हो सकती है, संभावना कितनी है, लेस देन 50%, यानी कि 50% से कम। तो देखिए शी माइट बी एट होम, शायद ही वह बैंक में हो सकती है, शी माइट बी इन द बैंक। यहाँ पे देखिए बैंक होगा, ऑफिस के जगह पे क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। शायद ही वह बैंक में हो सकती है, शी माइट बी इन द बैंक। तो आप समझ गए कि मे बी, माइट बी और कैन बी का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। अब देखते हैं कैन हैव। कैन हैव का मतलब है पास हो सकता है, कोई चीज़ आपके पास हो सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी है, 80%। 80% संभावना है कि आपके पास कोई चीज़ हो सकती है। जैसे कि उसके पास मोबाइल हो सकता है, ये संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसके पास मोबाइल हो सकता है। ही कैन हैव अ मोबाइल, उसके पास पेन हो सकता है। दे कैन हैव अ पेन। मान लीजिए कि आप कहीं पे गए हैं, ठीक है, ऑफिस पे गए हैं या फिर बैंक में गए हैं, आपको पेन की ज़रूरत है और कोई थर्ड पर्सन आपके सामने खड़ा है, तो आपके पास जो बैठे हैं सेकेंड पर्सन से पूछ रहे हैं थर्ड पर्सन के बारे में कि उसके पास पेन हो सकता है। तो वैसे में हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, दे कैन हैव अ पेन। और कैन हैव का प्रयोग करें तो मतलब कि 80% संभावना है कि उसके पास पेन हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मोर देन 50% संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, 50% से ज़्यादा, तो क्या बोलेंगे, मे हैव बोलेंगे, ठीक है। शायद पास हो सकता है, इसका मतलब है शायद उसके पास मोबाइल हो सकता है, ही मे हैव अ मोबाइल, ठीक है। शायद उनके पास पेन हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए उनके हो गया तो दे हो जाएगा, दे मे हैव अ पेन, क्योंकि शायद उनके पास पेन हो सकता है। पॉसिबिलिटी कितनी है, मोर देन 50%, यानी कि 50% से ज़्यादा। नेक्स्ट है माइट हैव। माइट हैव का मतलब है शायद ही पास हो सकता है, पॉसिबिलिटी कितनी है, लेस देन 50%, यानी कि 50% से कम। जैसे कि शायद ही उसके पास मोबाइल हो सकता है, यहाँ पे देखिए उसके पास हो जाएगा तो उसके के लिए यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है, दे के जगह पे ही माइट हैव अ मोबाइल। शायद उनके पास पेन हो सकता है, दे माइट हैव अ पेन। नेक्स्ट है विल हैव। अब देखिए अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मोर देन 50% के लिए हम मे का प्रयोग कर रहे हैं और लेस देन 50% के लिए माइट का प्रयोग कर रहे हैं और 80% के लिए हम कैन का प्रयोग कर रहे हैं।
लेकिन अगर संभावना 100% है कि कोई चीज़ आपके पास 100% हो सकता है, तो वहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे? यहाँ पे आपको प्रयोग करना है विल का, ठीक है, विल का प्रयोग करना है। जैसे कि वह खेलेगा, तो वहाँ पे क्या होगा? ही विल प्ले। और वह खेल सकता है, ही कैन प्ले। इस तरह से अगर 100% संभावना है कि वह खेलेगा ही खेलेगा, ठीक है, तो कैन के जगह पे क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा, ठीक है। कैन में माइट सभी के जगह पे विल हो जाएगा। अगर 100% किसी काम को करने की पॉसिबिलिटी है, 100% उसमें एबिलिटी है, किसी काम को करने की क्षमता है, या फिर कोई चीज़ होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको विल का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे कि देखिए विल है, पास हो सकता है, इसका मतलब भी सेम है कि पास हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है? 100%। 100% यहाँ पे संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि उसके पास कोई होगा ही होगा, उसके पास ये चीज़ होगा, जरूर होगा, ठीक है। उसके पास मोबाइल हो सकता है, ही विल हैव अ मोबाइल, ठीक है। उनके पास पेन हो सकता है, दे विल हैव अ पेन, ओके। यहाँ पे देखिए उसके पास मोबाइल होगा, ये भी हो सकता है, यहाँ पे उसके पास मोबाइल होगा, इसमें भी आप बोल सकते हैं विल हैव, ठीक, ही विल हैव अ मोबाइल, उसके पास मोबाइल होगा, या फिर उसके पास मोबाइल हो सकता है। अगर विल हैव बोल दिया आपने तो मतलब कि 100% उसके पास मोबाइल है। अब देखते हैं कैन हैव टू, इसका मतलब है करना पड़ सकता है, यानी कि कोई काम आपको करना पड़ सकता है। वैसे सेंस में हम कैन हैव टू का प्रयोग करते हैं, जैसे कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है। पॉसिबिलिटी कितनी है जाने की? यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, संभावना है कितनी? 80%, ठीक है। यू कैन हैव टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है, तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ सकती है। यू कैन हैव टू हेल्प हर। अब माइट हैव टू का मतलब है शायद करना पड़ सकता है, शायद ही आपको कोई काम करना पड़ सकता है, यानी कि शायद तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है, शायद। यू मे हैव टू गो देयर, शायद तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ सकती है। यू मे हैव टू हेल्प हर। देखते हैं माइट हैव टू। माइट हैव टू का मतलब क्या है? शायद ही करना पड़ सकता है, यानी कि शायद ही कोई काम आपको करना पड़ सकता है, जैसे कि शायद ही तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है। यू माइट हैव टू गो देयर, ठीक है, शायद ही तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ सकती है। यू माइट हैव टू हेल्प हर। अब मान लीजिए कि करना ही पड़ेगा, यानी कि तुम्हें उसकी मदद करना ही पड़ेगा, 100% करना ही करना है, तो क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा, विल हैव टू हो जाएगा, ठीक है। माइट के जगह पे माइट में, कैन के जगह पे क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा, और हैव टू का हैव टू ही रहेगा। जैसे कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, यानी कि इसमें कोई अब संभावना, कोई पॉसिबिलिटी, कोई एबिलिटी नहीं है, ठीक है। जाना है तो जाना है, मतलब जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो देयर, ठीक है, तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू हेल्प हर। अब देखते हैं कैन हैव हैड, इसका मतलब है पास हो सकती थी, यानी कि कोई चीज़ आपके पास हो सकती थी। पास हो सकता है कि आपने क्या यूज किया? कैन हैव। लेकिन आपको पास्ट में, यानी कि पास्ट के बारे में बतानी है कि पास्ट में कोई चीज़ आपके पास हो सकती थी, तो कैन हैव के बाद आपको केवल हैड लगा देना है। जैसे कि देखिए आपके पास कार हो सकती थी, यू कैन हैव हैड अ कार। उसके पास बाइक हो सकती थी, ही कैन हैव हैड अ बाइक। नेक्स्ट है कैन हैव हैड टू, इसका मतलब है कि करना पड़ सकता था, ठीक है। कैन हैव टू इसका प्रयोग, आपने क्या देखा कि कोई काम करना पड़ सकता है, लेकिन करना पड़ सकता था, पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हैड लग जाएगा, ठीक है, टू से पहले कैन हैव हैड टू हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता था, यू कैन हैव हैड टू गो देयर। तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ सकती थी, यू कैन हैव हैड टू हेल्प हर। जैसे कि मान लीजिए तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता था, जैसे कि कहीं पे आपको जाना है, ठीक है, और वहाँ पे आप नहीं गए, आपके बिना जाए ही वो काम हो गया, तो आपके भाई जो है बोल रहा है कि आपने बोला कि मैं वहाँ नहीं गया, मेरा काम हो गया, तो आपके भाई ने कहा कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता था, तुम नहीं गए, वो बात अलग है कि तुम नहीं गए फिर भी काम हो गया, लेकिन अगर तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता था, यानी कि पड़ सकता था, इसकी ज़रूरत आ जाती तो तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता था, ठीक है। वैसे सेंस में हम बोलते हैं इस तरह के सेंटेंस, यू कैन हैव हैड टू गो देयर, कैन हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे इसमें, ठीक है।
और प्रेजेंट की यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैन हैव टू हो जाएगा। इसके पहले आपने देखा इसका इस्तेमाल। इसके अलावा देखिए मे का और यूजेज है, जैसे कि मे का प्रयोग हम करते हैं सकता है के सेंस में रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे कि इसमें आएगा सबसे पहले शुरू में मे का प्रयोग होता है, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, आई और वी रहेगा। दो ही सब्जेक्ट के साथ हम मे का प्रयोग करेंगे रिक्वेस्ट के केस में, ठीक है। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट में आ जाएगा, देन आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट को आपको ध्यान देना है, सब्जेक्ट तो ही रहेगा तभी आपको मे का प्रयोग करना है। कौन कौन, आई और वी। रिक्वेस्ट के केस में यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आप बोलते हैं, ये अक्सर आपको पता होगा, मे आई कम इन। हर स्टूडेंट ये बोलता है, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से हो, हम अक्सर ये स्कूल में बोलते हैं। जब क्लास से बाहर रहते हैं और क्लास में हमें एंटर करना होता है तो हम अपने टीचर से पूछते हैं कि मे आई कम इन, ठीक है, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट करने के केस में हम मे का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट हमारा आई और वी ही होना चाहिए। अब आगे आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट आई और वी के अलावा कोई अदर सब्जेक्ट आ जाता है तब हमें क्या प्रयोग करना है, कैसे रिक्वेस्ट करना है। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, ठीक है। क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं, मे वी। यहाँ पे देखिए वे हम हो गया तो वी हो जाएगा, मे वी सिट हियर। देखिए एक से ज़्यादा लोग हैं और आप बैठने की किसी से बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं एक से ज़्यादा लोगों के लिए कि क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, मे वी सिट हियर। नेक्स्ट यहाँ कुड का प्रयोग करते हैं कब, रिक्वेस्ट के केस में। और देखिए इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट यू हो, ठीक है। रिक्वेस्ट के केस में मे, ये भी बिल्कुल सेम रहेगा, वर्ड सेंटेंस के शुरू में ही आएगा कुड, जैसे कि मे को आपने देखा, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। यू के साथ हमें कुड का प्रयोग करना है रिक्वेस्ट के केस में, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ गया, आप आ गया, ठीक है। तो कुड हो जाएगा, कुड यू हेल्प मी। तो रिक्वेस्ट के केस में हम कुड का प्रयोग करते हैं। क्या यहाँ आ सकते हैं, क्या आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पे आप हो जाएगा, क्या के बाद आपको आप लग जाएगा, ठीक है। ये टाइपिंग यहाँ पे छूट गया है। क्या आप यहाँ आ सकते हैं, कुड यू कम हियर। तो आप समझ गए कि कब हमें रिक्वेस्ट के लिए मे का प्रयोग करना है और कब हमें कुड का प्रयोग करना है। जब हमारा सब्जेक्ट आई और वी हो तो हम मे का प्रयोग करेंगे किसी से रिक्वेस्ट के लिए, और सब्जेक्ट यू हो तो वहाँ पे हम कुड का प्रयोग करेंगे। और मे और कुड का यूज कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे आपको बोलना है, वर्ड के शुरू में इसका प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं शूट। देखिए शूट का हिंदी में मतलब होता है चाहिए। इसका प्रयोग हम करते हैं एडवाइस के लिए, यानी कि सलाह के लिए। किसी को हम सलाह देते हैं इसमें कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए, तुम्हें उससे बात करना चाहिए। किसी को हमें जब एडवाइस देना होता है तो वहाँ पे हम शूट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट, उसके बाद शूट आ जाएगा, देन आ जाएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे शूड नहीं बोलना है, शूट नहीं बोलना है, यहाँ पे बोलना है शूड। शूड जो शलजम वाला श होता है वो बोलना है शूड, ठीक है। आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। अगला है शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए, जैसे कि कहीं पे होना चाहिए। इसमें आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा शुड बी, देन आ जाएगा ऑब्जेक्ट, जैसे कि उसे घर पर होना चाहिए, ठीक है। ही शुड बी एट होम। तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए। मान लीजिए कि आप घर पर है और अर्जेंटली ऑफिस में कोई आज काम था लेकिन आप नहीं गए, तो आपके घर में कोई बोल रहा है आपसे कि तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए, यू शुड बी इन द ऑफिस। अब यहाँ पे होम के जगह पे, ऑफिस के जगह पे कोई भी प्लेस का नाम हो सकता है जहाँ पे भी आपको बोलनी हो, मंदिर में, ऑफिस में, स्कूल में, या फिर कहीं पे भी आपको बोलनी हो, यहाँ पे बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, यदि नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को यदि आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको मॉडल वर्ब से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी, यानी कि बिल्कुल ही
आप 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक जितने सारे मॉडल्स होते हैं उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए, अगला हमारा मॉडल वर्ब क्या है? शुड हैव बीन। इसका मतलब होता है होना चाहिए था, यानी कि ये जो है शुड बी, इसके पहले अभी आपने क्या देखा? शुड बी का प्रयोग देखा। वहाँ पे क्या था? होना चाहिए, यानी कि आपको घर पर होना चाहिए। लेकिन आपको पास्ट में बोलनी हो, पास्ट के बारे में बात करनी हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ये शुड बी का पास्ट होता है शुड हैव बीन। ठीक है, तो यहाँ पे शुड हैव बीन हो जाएगा, जैसे कि उसे घर पर होना चाहिए था। ठीक है, ही शुड हैव बीन एट होम। आप मार्केट गए हैं और आपका भाई भी आपके साथ मार्केट चला गया और घर पे कोई नहीं है, तो वहाँ पे आप बोल रहे हैं कि इसे घर पर होना चाहिए था, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे? ही शुड हैव बीन एट होम। तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन इन द ऑफिस। यहाँ पे देखिए दी बोलेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे यू शुड हैव बीन इन द ऑफिस। अब हम THE जो है, अगर हमारा साउंड क्या है? वॉवेल का साउंड है, जैसे कि अ से लेकर अ तक जितने सारे साउंड आते हैं उन सभी को हम बोलते हैं स्वर साउंड, यानी कि वॉवेल साउंड। तो वहाँ पे हमें क्या प्रयोग करना है? क्या बोलना है? THE को यहाँ पे इसको दी बोलेंगे, दी ऑफिस। अ का साउंड आ रहा है तो अ से लेकर अ तक अ आता है। ठीक है, अगर क से लेकर ग तक कोई साउंड आ रहा है तो वहाँ पे क्या बोलेंगे? द बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे होम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? द होम, क्योंकि ह का साउंड आ रहा है। तो ह कहाँ पे है? क से लेकर ग तक व्यंजन में ह आता है, कॉन्सोनेंट में ह आता है। तो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं यहाँ पे द प्रोनाउंस करते हैं। इसके बाद वाले वर्ड में आपको देखना है शुरू में कौन सा साउंड आ रहा है। आपको ये नहीं देखना है कि वोवेल है या फिर कॉन्सोनेंट लेटर है, लेटर को नहीं देखना है, आपको साउंड को देखना है। जैसे कि दी ऑफिस, ओ का साउंड आ रहा है। द होम, ह का साउंड आ रहा है तो द पढ़ेंगे, और ऑफिस ओ का साउंड आ रहा है, अ से लेकर अ तक कोई साउंड आ जाए तो वहाँ पे दी पढ़ेंगे। समझ गए? और देखिए ये दी क्या है या फिर द क्या है? ये एक आर्टिकल है। आर्टिकल कितने होते हैं? ए एंड दी, 3 आर्टिकल होते हैं। यदि आप आर्टिकल के बारे में नहीं जानते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बना दिया है। अगला है शुड हैव। इसका मतलब है चाहिए था। शुड का प्रयोग आप क्या देखा आपने? शुड का मतलब चाहिए, लेकिन पास्ट में आपको बोलने हो कि चाहिए था, आपको कोई काम करना चाहिए था। वहाँ पे पास्ट के बारे में हम एडवाइस दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद शुड हैव आ जाएगा, और इसमें आपको ध्यान देना है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि आपको वहाँ जाना चाहिए था, सिंपली आपने बोला जाना चाहिए, तो उसके लिए या तो आपने शुड का प्रयोग कर दिया, लेकिन पास्ट में आपको बोलना है कि आपको वहाँ जाना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा? यू शुड हैव गॉन हो जाएगा। ठीक है, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, गॉन देयर। ओके, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए थी। बात मानने की क्या होती है? लिसन। किसी की बात सुनने की या फिर मानने के लिए हम लिसन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा लिसन, जैसे कि यू शुड हैव लिसन्ड टू हिम। तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए थी। अब देखिए नेक्स्ट है शुड हैव। शुड हैव का मतलब है कि पास होना चाहिए। ठीक है, कोई चीज़ आपके पास होना चाहिए। पास हो सकता है कि सेंस में आपने क्या देखा? कैन हैव देखा, मे हैव देखा, माइट हैव देखा, लेकिन अब चाहिए कि सेंस में आपको बोलना हो कि पास होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? शुड हैव हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा शुड है, देन आएगा ऑब्जेक्ट। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, कोई चीज़ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कोई वर्ब नहीं आएगा, विदाउट वर्ब इसमें सेंटेंस रहेगा। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, यू शुड हैव अ मोबाइल। ठीक है, उसके पास लैपटॉप होनी चाहिए, ही शुड हैव अ लैपटॉप। नेक्स्ट है शुड हैव हैड, यानी कि पास होना चाहिए था। पास्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपने क्या देखा? कैन में कैन हैव हैड देखा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? शुड हैव हैड। देख, आपको थोड़ा मिलाना है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये एक दूसरे से जितने सारे मॉडल है ये मिलते जुलते हैं। केवल शुड, वुड, कुड ये चेंज होगा। ठीक है, बाकी के जो ये हैव हैड हैव जो लग रहा है इसमें कुछ सेम रहेगा। जैसे कि आपने यहाँ पे क्या है? पास होना चाहिए था। यहाँ पे चाहिए शुड है तो आपको समझ आना है कि शुड का मतलब चाहिए है, और हैव हैड लग गया यानी कि पास होना चाहिए था। ठीक है, और कुड हैव हैड में क्या देखा? पास हो सकता था। ठीक, सेम यानी कि हो सकता था, यानी कि वहाँ पे भी पास्ट के बारे में हम बात करें, हैव हैड आ गए तो आपको समझ जाना है कि पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा शुड हैव हैड, देन आ जाएगा ऑब्जेक्ट। यदि एक मॉडल को आपने याद कर लिया जैसे कि कैन बी, कैन हैव हैड, कैन हैव टू, कैन हैव हैड टू, तो उसी से मिलता जुलता सारे मॉडल है, केवल शुड, कुड, वुड, मे, माइट केवल चेंज होगा, और बाकी के जो आगे के जो है ये सेम रहेगा और हिंदी में भी सेम रहेगा। ठीक है, केवल ये जो एक वर्ड है, एक लेटर जो मॉडल है ये चेंज हो जाएगा, इसका मीनिंग चेंज होगा, बाकी की जो मीनिंग है वो सेम रहेगा। ठीक है, ये अब आपको ध्यान देनी है। जो क्या है कि हम ध्यान नहीं देते हैं, सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे, वीडियो देख लेंगे और लगेगा कि बाप रे इतने सारे सब कैसे हम याद रखेंगे, यानी कि इतने सारे रूल है, इतने सारे वर्ड्स हैं। तो देखिए आपको वर्ड पे ध्यान देना है कि वर्ड सेम है, सभी में हैव हैड लगा है, हैव लगा है, बी लगा है, हैड टू लगा है, हैव टू लगा है, तो सेम मीनिंग है। ठीक है, सबका मीनिंग सेम है, केवल एक चीज़ चेंज हो रहा है, तो उसी पे आपको ध्यान देना है। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, यू शुड हैव हैड अ मोबाइल। इस तरह से कोई नहीं बताता है आपको कि कैसे हमें चीज़ों को लर्न करना है, कैसे याद करना है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, जो भी मैंने आपको अभी बताया तो समझ में आई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपके पास मेरा वीडियोज़ नहीं पहुँच पाएगा। तो टाइम टू टाइम यदि वीडियो चाहते हैं, बिल्कुल शांत तरीके से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको करनी होगी चैनल को सब्सक्राइब। गाइस इसके लिए लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। तो आप हमें कहते हैं कि गुरु को बिना दक्षिणा दिए हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, यानी कि ज्ञान हमें किसी को भी अगर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं किसी भी गुरु से, किसी भी टीचर से, तो उसके लिए गुरु दक्षिणा जरूर देना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपने सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, गुरु दक्षिणा दे दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है शुड हैव टू। इसका मतलब होता है करना ही चाहिए। ठीक है, कोई काम करना ही चाहिए, जैसे कि आपको जाना ही चाहिए, यू शुड हैव हैड। यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा शुड हैव टू, देन आ जाएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपको जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो, ये कुछ अलग है, यहाँ पे इसका मीनिंग कुछ अलग है, ये शुड कैन हैव से कुछ अलग है। ये शुड जो है ये कैन हैव टू, मे हैव टू से अलग है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। आपको जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो देयर। नेक्स्ट है आपको पढ़ना ही चाहिए, यू शुड हैव टू स्टडी, यानी कि आपको पढ़ना ही चाहिए। नेक्स्ट है शुड हैव हैड टू, यानी कि करना ही चाहिए था। यहाँ पे था आ गया, हैड का प्रयोग हो गया, मतलब कि यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मॉडल में अगर हैड का प्रयोग हो गया है तो वहाँ पे आपको समझना है कि जो सेंटेंस है वो पास्ट की सेंटेंस है, यानी कि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हैड का अगर प्रयोग हो जाता है तो, जैसे कि करना ही चाहिए था जरूर आएगा सेंटेंस के अंत में। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद शुड हैव हैड आ जाएगा, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आपको जाना ही चाहिए था। अब यहाँ पे देखिए शुड हैव हैड के बाद यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा, केवल शुड हैव टू के जगह पे क्या हो जाएगा, शुड हैव हैड टू हो जाएगा। ठीक है, आपको जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो। आपको पढ़ना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू स्टडी। तो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है वुड। ठीक है, वुड का प्रयोग हम बहुत जगहों पे करते हैं, इसके बहुत सारे रूल्स हैं। सबसे पहला रूल देखते हैं, प्रेफरेंस और चॉइस के लिए करते हैं इसका प्रयोग, यानी कि किसी से हम उसकी चॉइस पूछते हैं कि क्या आप ये काम करना चाहोगे या फिर क्या आप ये काम करना पसंद करोगे, तो वहाँ पे हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसमें देखिए सबसे पहले आ जाएगा वुड यू लाइक टू। ठीक है, वुड यू लाइक टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वुड यू लाइक टू आपको इस तरह से याद कर लेना है। आप यहाँ बैठना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू सीट हियर। यहाँ पे देखिए सीट हो गया बैठने के लिए। ठीक है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया सीट, और यहाँ के लिए क्या हो जाएगा हियर, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो वुड यू लाइक टू, क्या आप पसंद करोगे, इतना के लिए हो जाएगा। ठीक है, आप पसंद करोगे, और बैठने के लिए हो जाएगा सीट, उसके बाद यहाँ के लिए हो जाएगा हियर। आप चाय पीना चाहोगे, सेंटेंस के अंत में पसंद करोगी इस तरह से रहेगा, और ये भी हो सकता है चाहोगे चाहोगी, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, वुड यू लाइक टू टेक टी,
नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए वुड का प्रयोग हम करते हैं किसी पास्ट की हैबिट के लिए, यानी कि पास्ट की हैबिट के बारे में हम अगर कोई बताना चाहते हैं किसी को पास्ट के बारे में, अपने किसी आदत के बारे में, किसी हैबिट के बारे में, तो वहाँ पे भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। और देखिए वुड के जगह पे यहाँ पे पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम यूज्ड टू का भी प्रयोग करते हैं। दोनों तरीके से आपका सेंटेंस सही होगा। जैसे कि जब मैं 9th क्लास में था तो साइकिल से स्कूल जाया करता था। ठीक है, यानी कि हम अपने पास्ट के हैबिट के बारे में बता रहे हैं, पास्ट के बारे में। ठीक है, कि जब मैं 9th क्लास में था, अभी आप बड़े हो चुके हैं तो आप अपने पास्ट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कि जब मैं 9th क्लास में था तो मैं साइकिल से स्कूल जाया करता था। तो देखिए सबसे पहले इसमें बनेगा फिर आई वॉज इन 9th क्लास। ठीक है, जब मैं 9th क्लास में था। ठीक है, तो कैसे स्कूल जाया करता था? साइकिल से। आई वुड गो टू स्कूल बाय बाइसिकल। अब वुड के जगह पे यूज टू भी बोल सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बाइसिकल। आप समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वुड बी। वुड बी का मतलब होता है कर रहा होगा, यानी कि कोई काम कर रहा होगा। इसमें आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा वुड बी, देन आएगा वर्ब के आईएनजी फॉर्म इसमें आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं, वह खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग। वह नहा रहा होगा, ही वुड बी टेकिंग अ बाथ। मान लीजिए आप कहीं पे गए हैं और घर पे अपने भाई के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आप घर पे नहीं हैं और अपने फ्रेंड के बारे में, यानी कि अपने फ्रेंड से अपने भाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि वह क्या कर रहा होगा इस वक्त, तो आपने कहा वह नहा रहा होगा, ही वुड बी टेकिंग अ बाथ। तो नेक्स्ट है वुड हैव। वुड हैव का मतलब होता है चुका होगा, चुका होगे या फिर चुके होंगे। जैसे कि देखिए इसमें आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव आएगा, देन आएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, राहुल आ चुका होगा, राहुल वुड हैव कम। ठीक है, वह जा चुका होगा, ही वुड हैव गॉन। तो इस तरह से हम वुड हैव का प्रयोग करते हैं चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे के सेंस में। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वुड हैव टू। वुड हैव टू का मतलब है करना पड़ता होगा, यानी कि कोई काम करना पड़ता होगा। इसमें आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव टू आ जाएगा, देन आएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जब भी अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में हो टू, तो टू के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आ सकता है। अगर यहाँ पे आगे टू लग गया तो आपको समझ जाना है कि इसके आगे क्या आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, रानी को खाना बनाना पड़ता होगा। कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है जिसके आगे टू हो, तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा। रानी को खाना बनाना पड़ता होगा, क्या हो जाएगा, रानी वुड हैव टू कुक। ठीक है, कुक फूड भी बोल सकते हैं और कुक भी बोल सकते हैं, फूड को अवॉइड भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से सेंटेंस सही होगा। उसे पढ़ाना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। नेक्स्ट है वुड हैव हैड टू। अब देखिए यहाँ पे हैड लग गया तो मतलब कि आपको समझ जाना है कि पास्ट के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे पास्ट के सेंटेंस होगा, जैसे कि पढ़ी होगी या फिर पढ़ा होगा। पास्ट में आपको कोई काम करनी पड़ी होगी या फिर पढ़ा होगा। इसमें आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव टू आ गया, तो टू आ गया तो आपको समझ जाना है कि इसके आगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट, जैसे कि उसे बैंक जानी पड़ी होगी। ठीक है, ही वुड हैव टू गो टू बैंक। उसे किताब खरीदना पड़ा होगा, ही वुड हैव टू बाई द बुक। मान लीजिए कि स्कूल गए हैं और किताब कहीं यहाँ पे खो गया। ठीक है, तो आप घर पे कॉल करके बोले कि मेरा किताब खो गया, तो आपके घर वाले आपके बारे में बात कर रहे हैं कि उसे किताब खरीदना पड़ा होगा, यानी कि आप किताब खो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको किताब खरीदनी पड़ेगी। तो पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बात बीत चुकी है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे बोलेंगे, ही वुड हैव टू, हैव हैड टू हो जाएगा, हैव हैड टू बाय द। अब देखते हैं कूड का प्रयोग। तो देखिए कूड का प्रयोग आपने देखा कि कूड का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए, मतलब कि अनुरोध के लिए। हम कहीं से किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे कूड का प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कूड, उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे यू आएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा यू है तो रिक्वेस्ट के लिए हम कूड का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट आई और वी है तो क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए कूड के जगह पे मे का प्रयोग करेंगे, और शुरू में कूड का प्रयोग या फिर मे का प्रयोग होगा। ठीक है,
देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि कृपया आप मेरी मदद करेंगे या फिर क्या आप मेरी मदद करेंगे, दोनों तरीके से सेंटेंस बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरीके से सेंटेंस एक ही प्रकार से बनेगा, यानी कि क्या हो या फिर कृपया हो। तो कृपया हो जाएगा तो यहाँ पे अंत में प्लीज़ लग जाएगा। जैसे कि कुड यू हेल्प मी प्लीज़, कृपया आप मेरी मदद करेंगे, कृपया आप यहाँ बैठेंगे, कुड यू सीट हियर प्लीज। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। ठीक है, अब है कुड का प्रयोग नेक्स्ट है सका या फिर पाया के सेंस में हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद कुड आ जाएगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा इसमें, देन आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं उससे बात कर पाया या फिर मैं उससे बात कर सका। ठीक है, आई कुड टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं कर पाया। यदि आपको सेंटेंस निगेटिव में बनानी हो तो हो जाएगा कुड नॉट। ठीक है, आई कुड नॉट टॉक टू हिम। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है कुड हैव। कुड हैव का मतलब है कर सकते थे, यानी कि कोई काम आप पास्ट में कर सकते थे, कर सकता था या फिर कर सकती थी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद कुड हैव आएगा और यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि तुम मुझे कॉल कर सकते थे, यानी कि मान लीजिए कि आपके फ्रेंड ने आपको कॉल नहीं किया, तो बाद में जो बात बीत चुकी है, अब बाद में आप बोल रहे हैं कि तुम मुझे कॉल कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया। ठीक है, यू कुड हैव कॉल्ड मी, कॉल्ड हो गया वर्ब के थर्ड फॉर्म, कॉल्ड। ठीक है, तुम यहाँ आ सकते थे, यू कुड हैव कम हियर, यानी कि मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के पार्टी में नहीं गए और आपका दोस्त आपसे बोला कि तुम यहाँ आ सकते थे लेकिन तुम नहीं आए। ठीक है, कुड हैव टू का मतलब है करना पड़ सकता है, यानी कि कोई काम आपको करना पड़ सकता है। इसके पहले आपने देखा कैन हैव टू, यहाँ पे देखिए कुड हैव टू है, कैन हैव टू के प्रयोग में भी आपने देखा क्या था, वहाँ पे कोई काम करना पड़ सकता है। यहाँ पे भी है कुड हैव टू, वही बात है, करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं लो पॉसिबिलिटी के केस में, यानी कि बहुत कम संभावना है किसी काम को करने की। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुड हैव टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे भी देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद कुड हैव टू आ जाएगा, प्लस वर्ब के अब टू आ गया तो आपको समझ जाना है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है। ठीक है, आई कुड हैव टू गो देयर, लेकिन लो पॉसिबिलिटी है, बहुत ही कम संभावना है वहाँ जाने की। ठीक है, तुम्हें यहाँ आना पड़ सकता है, यू कुड हैव टू कम हियर, यानी कि हो सकता है कि नहीं भी आना पड़ सकता है, तो लो पॉसिबिलिटी है, कम संभावना है। लो पॉसिबिलिटी का मतलब है कि कम संभावना है। ठीक है, लो का मतलब है कि बहुत कम। तुम्हें यहाँ आना पड़ सकता है, यू कुड हैव टू कम हियर। अब देखिए मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है, यहाँ पे इस सेंटेंस को आप चार तरीके से बना सकते हैं। कुड हैव टू के जगह पे आप मे हैव टू भी बोल सकते हैं, माइट हैव टू भी बोल सकते हैं, कैन हैव टू बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या हो जाएगा, जो काम करने की जो पॉसिबिलिटी है वह कम ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब के अनुसार यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है वह कम या फिर ज़्यादा होगा। अब कब कितना पॉसिबिलिटी में रहता है, कितना पॉसिबिलिटी माइट में रहता है, कितना कैन में रहता है और कितना कुड में रहता है, सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए आगे है कुड हैव हैड टू, इसका मतलब होता है करना पड़ सकता था, यानी कि पास्ट के बारे में बात करें, लेकिन कब इसका प्रयोग करेंगे, लो पॉसिबिलिटी के केस में। कैन में आपने क्या देखा, वहाँ पे भी था कैन हैव हैड टू, यानी उसका भी मतलब था करना पड़ सकता था, लेकिन वहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी था। ठीक है, काम की जो होने की जो संभावना थी वह ज़्यादा थी, यहाँ पे कम है। ठीक है, लो पॉसिबिलिटी मतलब कि कम संभावना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद कुड हैव हैड टू आ जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे वहाँ जाना पड़ सकता था। ठीक है, आई कुड हैव हैड टू गो देयर। तुम्हें यहाँ आना पड़ सकता था, यू कुड हैव हैड टू कम हियर। हमारा मॉडल वर्ब है मस्ट। मस्ट का प्रयोग हम करते हैं जरूर, यानी कि जरूर करना ही है, अवश्य करना है, करना ही है, किसी काम को जरूर करना है, यहाँ पे 100% करना ही है। देखिए सबसे पहले इसका हम प्रयोग करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के केस में, यानी ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य या फिर दायित्व। स्ट्रॉन्ग का मतलब है यानी कि पक्का कर्तव्य, पक्की दायित्व, यानी कि बिल्कुल करना ही है। तुम्हें यहाँ आना ही है, यू मस्ट कम हियर। ठीक है, तुम्हें धूम्रपान छोड़ना ही है, यू मस्ट क्विट स्मोकिंग। क्विट का मतलब होता है छोड़ना। ठीक है,
अब देखते हैं इसका दूसरा यूज है स्ट्रॉन्ग गेस, यानी कि पक्की अंदाजा हम लगाते हैं जब, जैसे कि वह अवश्य घर पर ही होगा, वो अवश्य ही घर पर होगा, ठीक है। ही मस्ट बी एट होम, होगा यहाँ पे हो गया तो मस्ट बी हो जाएगा, ठीक है। वह पक्का 20 साल से ऊपर के होगा, ठीक है। ही मस्ट बी एबव 20। तो गाइस मस्ट का जो नेक्स्ट यूज है, तीसरा यूज है इसका वे स्ट्रॉन्ग विल। स्ट्रॉन्ग विल का मतलब है पक्की इच्छा शक्ति, यानी कि कोई काम करने की जो इच्छा है, जो शक्ति है वो एकदम पक्की है, यानी कि वो काम जरूर करना ही है आपको। जैसे कि मुझे ये गेम जीतना ही है, ठीक है। आई मस्ट विन द गेम, तुम्हें यहाँ आना ही है। यू मस्ट कम हियर। अगला है इसका चौथा यूज है ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य के केस में, जैसे कि हमें ट्रैफिक का नियम मानने ही है। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स यानी कि ट्रैफिक के नियम, फॉलो का मतलब है मानने ही है। तो गाइस आई होप आपने बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं उन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।